प्रधानमंत्री मोदी कल रात 3 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। बारिश के बीच श्रीलंका के 5 बड़े मंत्री उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। पीएम मोदी ने बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूनुस से बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराने और हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया। यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। वक्फ संशोधन बिल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को चुनौती दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में राष्ट्रपति से तत्काल मिलने का समय मांगा। वक्फ बिल को लेकर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में बगावत शुरू। पार्टी के यूपी प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वीडियो जारी कर रिजवी ने कहा, जयंत चौधरी भटक चुके हैं। जयंत चौधरी ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया। संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने पर जेडीयू में भी इस्तीफों का दौर जारी। अब तक जेडीयू के 5 वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने वालों में मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, एम राजू नैयर, शाहनवाज मलिक और तबरेज सिद्दीकी अली का नाम। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद पटना में प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रावण के रूप में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में पीएम मोदी को धनुष और बाण पकड़े हुए दिखाया गया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, जिन्हें रावण के 10 सिर के रूप में चित्रित किया गया। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत खारिज कर दी गई। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। जफर अली पर पिछले साल मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को भड़काने का आरोप है। इस मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर भी आरोप। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद गुजरात पुलिस ने रामनवमी से पहले संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा। दोपहर से शुरू होने वाले अखंड पाठ की पूर्णाहुति कल रामनवमी के दिन दोपहर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के तिलक के साथ होगी। योगी सरकार राज्य में 5000 महिला कंडक्टर्स की भर्ती करेगी। यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इसके लिए इंटर पास होना जरूरी है। इसी महीने 8 अप्रैल से योजना शुरू होगी। महिला कंडक्टर्स को उनके गृह जिले के डिपो में तैनाती मिलेगी। आज से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो जाएगी। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच इस योजना को लेकर समझौता। पहले चरण में 1 लाख लोगों का दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसके बाद तेजी से इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सभी पात्र दिल्ली वालों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। झारखंड के बोकारो में विस्थापितों पर लाठीचार्ज में एक युवक की मौत के बाद बुलाई गई त्रिपक्षीय वार्ता बेनतीजा। बैठक के बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। एक साथ 1500 अप्रेंटिस विस्थापितों की बहाली की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पर पैसे ना देने पर एक गर्भवती महिला का इलाज ना करने का आरोप। बाद में इस महिला की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद पुणे में एक दिन भर जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला। सरकार ने मामले की सुध लेते हुए जांच के आदेश दिए। लखनऊ के बंदरा थाना क्षेत्र में 8 महीने की गर्भवती महिला की हत्या का मामला। मृतक महिला का नाम मोनी गौतम। हत्या का आरोप उसके पति संदीप गौतम पर है, जो ग्राम प्रधान का बेटा है। मोनी के पिता ने थाने में पति संदीप गौतम, संदीप के मां बाप और दोनों भाइयों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस लगाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादित बयान मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के आज पेश होने का समन जारी। मुंबई पुलिस की ओर से जारी ये तीसरा समन। इससे पहले 2 समन पर वो पेश नहीं हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में 35 साल के व्यक्ति की सरेआम चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई। गुरुवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। पुलिस के मुताबिक हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 फरार। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को जमानत देने का मुंबई पुलिस ने विरोध किया। शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने कहा, उसे जमानत मिलती है तो वो बांग्लादेश भाग सकता है। पुलिस की ओर से दाखिल जवाब में इस मामले में शरीफुल के खिलाफ मिले सबूतों का भी ब्यौरा दिया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा के दौरे पर। इस दौरान दंतेवाड़ा में पहले वो मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। फिर बस्तर पंजुम कार्यक्रम में बस्तर वासियों से संवाद करेंगे। इसके बाद रायपुर पहुंचेंगे, जहां नक्सल मुक्त भारत को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चारों नक्सलियों पर 20 लाख का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईडी की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। धमाके में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ। दोनों पीड़ित पारंपरिक झाड़ू बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जंगल गए थे।
बिहार पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर गया से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तीनों की गिरफ्तारी इमामगंज इलाके से हुई। नक्सलियों के पास से 3 एसएलआर और एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल समेत 4 राइफल, 525 जिंदा गोलियां, 6 डेटोनेटर, 7 मैगजीन्स और एक वॉकी टॉकी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के जग्गा खेड़ी गांव में एक शराब की दुकान में ग्रामीण महिलाओं और युवकों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने दुकान में काफी तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के झांसी में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की गवाही पर कोर्ट ने 26 साल से चल रहे मुकदमे के आरोपी सिपाही को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर आरोप था कि उसने 10वीं कक्षा के फर्जी मार्कशीट से 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी में नौकरी पा ली थी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में कल रात एक टायर बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें काफी ऊपर तक नजर आई। दूर दूर तक काला धुआं फैल गया। काफी मशक्कत के बाद फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं। अभिनेता मनोज कुमार का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सुबह 10 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके घर गोस्वामी टावर्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे पवन हंस में उनका अंतिम संस्कार होगा।